अज़ीज़ी नाज़रीन, उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़दा उर्दू प्रोग्राम आइए हम उर्दू सीखें में हम आप सबका दिल से खैर मक़दम करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आइए हम उर्दू सीखें उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी का एक अहम प्रोग्राम है, जिसका मकसद ही ये है कि हम आपको उर्दू ज़बान इस तरह से सिखाएं कि आप उसके एक एक हर्फ के ज़रिए से न सिर्फ ये कि लफ्ज़ बनाना सीख जाएं, बल्कि बाद में भी आपको तमाम चीज़ें याद रहें कि किस तरह से हम हर्फों को या हुरूफ को या अल्फ़ाबेट्स को मुख्तसर करते हैं और फिर लफ्ज़ बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं हमेशा कहती हूँ कि टाइटल लिखना सीखिए, आइए हम उर्दू सीखें। देखिए आइए में देखिए किस तरह से हर्फ जो है, आइए आइए हम उर्दू सीखें। देखिए आइए हम उर्दू सीखें, ये हमारा टाइटल है। एक बार फिर से देखिए, क्योंकि अगर आपने इस चीज़ पर गौर किया कि किस तरह से हम हुरूफ को मुख्तसर करें, देखिए आइए, कलम पर ध्यान दीजिएगा, आइए हम उर्दू सीखें। तो आइए हम उर्दू सीखें में भी हमने देखिए कितने सारे हुरूफ को शॉर्ट किया, मुख्तसर किया और फिर उससे लफ्ज़ बनाए। मसलन सबसे पहले देखिए अलिफ मद ज़बर आ, हमज़ा, फिर उसके बाद ये ज़बर ये, आइए, हे मीम ज़बर हम, आइए हम उर्दू, अलिफ रे पेश उर, दाल व पेश दू, उर्दू सीखें, सीन ये ज़िर सी, खे ये ज़बर खे और नून गुन्ना, सीखें। तो आइए हम उर्दू सीखें। हम इससे पहले जो हैं एक हर्फ से लेकर हमने सबसे पहले हर्फ सीखे, यानी हुरूफ सीखे, अलिफ बे पे ते, यानी पूरे हमने हुरूफ तहज्जी सीखी। फिर हमने दो हर्फ किस तरह से मिलते हैं, किस तरह से उन पर हम एराब लगाते हैं तो लफ्ज़ बन जाते हैं। फिर हमने तीन हुरूफ से अल्फाज बनाए, फिर हमने चार हर्फी लफ्ज़ सीखे। आज के एपिसोड में हम 5 और 6 हर्फी लफ्ज़ बनाना सीखेंगे। तो देखिए किस तरह से हम जब 5 हुरूफ को यानी 5 अल्फ़ाबेट्स को मुख्तसर करते हैं तो लफ्ज़ बनते हैं। पहला लफ्ज़ देखिए अंगूर। अब देखिए अंगूर हमने लिखा अलिफ प्लस नून प्लस गाफ प्लस वाव प्लस रे, अंगूर। अब देखिए 1 2 3 4 5 हर्फ है इसके अंदर। अब देखिए कि कैसे हम इनको शॉर्ट करेंगे। अलिफ हमने लिया, बताया था कि अलिफ पूरा हमेशा होता है। नून देखिए किस तरह से लिया है, गा वा पेश गू और रे साकिन, अंगूर। अब ये नून जो है वो अंग की बिंदी की आवाज निकालेगा, हम इसको अन नहीं पढ़ेंगे, अंगूर। तो आप अगर हिंदी जानते हैं तो जाहिर सी बात है अंग की बिंदी से आप वाकिफ होंगे, और अगर आप उर्दू से थोड़ा बहुत भी वाकिफ है तो हमने आपको सिखाया भी है, बल्कि नून गुन्ना भी सिखाया है। तो अंगूर। इसी तरह से दूसरा लफ्ज़ देखिए अमरूद। हम लोग रोज खाते हैं, फलों के नाम है अमरूद, ऐसे लिखा गया है। और देखिए कि इसमें कितने हर्फ हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने हर्फ, अलिफ प्लस मीम प्लस रे प्लस वाव प्लस दाल, अमरूद। देखिए किस तरह से, अलिफ मीम ज़बर अम, रे वाव पेशरू, दाल साकिन, अमरूद। आप देखें कि हमने मीम को मुख्तसर किया, ये, फिर रे वाव,
रे देखिए किस तरह से मीम में जुड़ गई, और फिर दाल अमरूद, फिर से देखिएगा अलिफ मीम ज़बर अम, रे वाव पेश रू, दाल साकिन अमरूद। तो ये जो 5 हर्फ हैं किस तरह इनको हमने मुख्तसर किया है ये आपको गौर करना है। लेकिन देखिए 5 हर्फों से मिलकर कितने प्यारे और खूबसूरत लफ्ज़ बन रहे हैं। और ये भी है कि अलिफ वो हर्फ है कि जो मुख्तसर नहीं होता है, या जैसे दाल है, वाव है, ये अपनी उसी शक्ल पर रहते हैं। रे है, रे थोड़ी सी खिंच जाती है, लेकिन दाल और वाव जो हैं उनकी शक्ल बहुत कम बदलती है। दाल की शक्ल उस वक्त बदलती है कि जब उसके पहले कोई हर्फ लगता है। तो देखिए अमरूद। अब उसके बाद देखिए मजदूर, मीम प्लस जे प्लस दाल प्लस वाव प्लस रे, मजदूर। देखिए मीम जे ज़बर मज, दाल वाव पेश दू, रे साकिन मजदूर। हिज्जे करके पढ़िएगा मेरे साथ में, मीम जे ज़बर मज, दाल वाव पेश दू, रे साकिन मजदूर। देखिए अगर आप एराब लगाना सीख जाएंगे, अगर आप मात्राएं लगाना सीख जाएंगे तो आपको बहुत आसानी होगी किसी भी लफ्ज़ को पढ़ने में। हम जब ज़बान सीखते हैं तो जब हम हर्फ सीख जाते हैं तो उसके बाद जो दूसरा मरहला होता है वो ये कि किस तरह से हम उन हुरूफ को मुख्तसर करेंगे, और मुख्तसर करने के बाद उन पर हम एराब किस तरह से लगाएंगे, यानी मात्राएं किस तरह से लगाएंगे। तो मजदूर, अब देखिए मात्रा ये ज़रूर जहन में रहना चाहिए, मीम जे ज़बर मज, दाल वाव पेश दू, रे साकिन दू, मजदूर। अब देखिए हमने जज्म किस तरह से लग रहा है आपको ये भी बता रहे हैं, और किस तरह से हम इसको पढ़ रहे हैं कि मजदूर, मीम जे ज़बर मज, दाल वाव पेश दू, रे साकिन मजदूर। फिर देखिए संदूक, या फिर अखरोट, या फिर एक जो लफ्ज़ हम बहुत बोलते हैं बार बार वो है अफसोस। अफसोस देखिए अलिफ प्लस फे प्लस सीन प्लस वाव प्लस सीन, अफसोस। अब देखिए अलिफ फे ज़बर अफ, सीन वाव ज़बर सो, सीन साकिन अफसोस। तो अब देखिए ये फे की शक्ल देखिए, बार बार इस बात पर आपको ध्यान देना है कि जब फे और काफ मुख्तसर होके यानी शॉर्ट होके लिखे जाते हैं तो उनकी शक्ल क्या होती है, ऐन और गैन की शक्ल क्या होती है, और साथ पे तलफ़ुज़ अफ नहीं पढ़ेंगे आप। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर हम मान लीजिए लिखना, हम कहते हैं फौज, तो फौजी नहीं होता है, फा नहीं होता, फौज, फ, एफ की आवाज़ आपको निकालनी है। और अगर हिंदी में हम कहेंगे तो फे यानी फा के नीचे बिंदी लगा देनी है। तो अफसोस, अलिफ फे ज़बर अफ, सीन वाव ज़बर सो, और सीन साकिन अफसोस। ऐसे ही अब देखिए कि फिर परहेज। अब यहाँ देखिए कि अलग अलग हर्फ फिर आए, पे प्लस रे प्लस गोल हे प्लस ये प्लस जे, परहेज। तो पे रे ज़बर पर, हे ये ज़बर है, और जे साकिन परहेज। तो ये जिस तरह से आप देखिए कि पे किस तरह मुख्तसर हो रहा है, आपको देखना है कि उसमें रे अगर मिला तो देखिए रे की शक्ल लिटिल बिट बदली, पे रे ज़बर पर, परहेज। हे देखिए किस तरह से गोल है, हमने शोशा लिया और उसके लिए एक हल्की सी अलामत, एक हल्का सा निशान हमने लगा दिया जो आपको ऐसे करके लटकता हुआ दिख रहा होगा, परहेज। पे रे ज़बर पर, हे ये ज़बर है, और जे साकिन। और ये खास तौर से आपको ध्यान रखना है कि रे की शक्ल और उसके बाद जे की शक्ल थोड़ी सी हमने खींच दी है, उसको रे को थोड़ा सा खींच दिया है ताकि जब हम लिखते हैं तो वो खूबसूरत लगे। तो परहेज। फिर इस तरह से देखिए असबाब, अलिफ सीन 2 हर्फ हुए, बे अलिफ 2 हर्फ हुए, 4, बे 5 हो गए। अब देखिए असबाब, असबाब कहते हैं सामान को, कहते हैं ना कि आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, आफाक कहते हैं दुनिया को। अब देखिए आफाक भी जैसे
अलिफ मद ज़बर आ, फे अलिफ ज़बर फा, काफ साकिन, आफाक यानी दुनिया। ये 4 हरफी है। तो आफाक की मंजिल से, और अगर आप मद को काउंट कर ले तो 5 भी हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, यानी ये जो दुनिया है यहाँ से कोई सलामत नहीं जाता। कैसे? असबाब लुटा राह में या हर सफरी का। असबाब यानी सामान के हम जो कुछ भी इकट्ठा करते हैं, हमारे पास जो कुछ भी दौलत होती है वो सब यही छूट जाती है, हम अपने साथ कुछ नहीं ले जाएंगे। अब देखिए, जैसे कि एक बहुत मशहूर शेर भी है कि जब सिकंदर की मौत हुई तो उसने ये कहा कि मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर खाली निकाल देना। तो लाया था क्या सिकंदर, दुनिया से ले चला क्या। बहुत, जब हम आते हैं, लाया था मतलब जब हम दुनिया में आते हैं तो हमारे पास कुछ नहीं होता, खाली हाथ आते हैं। तो लाया था क्या सिकंदर, इंसान यानी सिकंदर मीन्स यहाँ वैसे तो बादशाह के मानी में है, लेकिन अगर आप उसको थोड़े से वसी पस मंजर में देखें तो इंसान क्या लाया है। लाया था क्या सिकंदर, दुनिया से ले चला क्या, थे दोनों हाथ खाली, बाहर कफन से निकले। तो उसने ये कहा था कि दुनिया को इबरत हो कि देखो मैंने सारी दुनिया को फतेह करने की कोशिश की लेकिन खाली हाथ जा रहा हूं। तो असबाब यानी सामान। देखिए 5 हर्फ हैं, अलिफ प्लस सीन प्लस बे प्लस अलिफ प्लस बे, असबाब। तो देखिए असबाब, तो किस तरह से हमने अलिफ पूरा रहेगा, सीन को मुख्तसर किया, बे को मुख्तसर किया, फिर उसमें अलिफ को मिलाया और फिर बे आखिर में है तो इसलिए पूरी आई। असबाब यानी सामान। फिर इस तरह से बाजार, अब बे अलिफ जे अलिफ रे। अब इसमें देखिए 3 हर्फ ऐसे हैं जो कहीं नहीं मिल रहे हैं। देखिए किस तरह से, लेकिन आपके लिए बहुत आसान होगा लिखना। बाजार, बे प्लस अलिफ प्लस जे प्लस रे, बाजार। जे के बाद अलिफ और आएगा, बाजार। इस तरह से बे प्लस अलिफ यानी बे अलिफ जबर बा, जे अलिफ जबर जा, रे साकिन, बाजार। तो बे अलिफ जबर बा, जे अलिफ जबर जा, रे साकिन, बाजार। फिर इसके अलावा देखिए एक और लफ्ज देखिए जिसका इस्तेमाल हम बहुत करते हैं, नुकसान, या फिर हम करते हैं नौकरी, लफ्ज का इस्तेमाल बहुत करते हैं। अब देखिए कैसे लिखेंगे, नून प्लस वाओ प्लस काफ प्लस रे प्लस छोटी ये, नौकरी। नून वाओ जबर नौ, काफ साकिन, रे ये ज़र्री, नौकरी। अब देखिएगा वाव के साथ नून किस तरह से जुड़ी है, आपको ये इस पे भी गौर करना है। नून वाव जबर नौ, काफ और रे को देखिए और फिर ये पूरी है आखिर में। एराब लगाइए, नून वाव जबर नौ, काफ साकिन, नौक, रे ये ज़र्री, नौकरी। कहते हैं ना नौकरी के 9 काम। 10वां क्या? जी हुजूर, जी सरकार। तो नौकरी लफ्ज जो है वो भी हम बहुत इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद देखिए एक लफ्ज है बरसात। बरसात तो जाहिर सी बात है, बरसात, बे प्लस रे प्लस सीन प्लस अलिफ प्लस ते, अलिफ प्लस ते, बरसात। बे रे बर सीन अलिफ ते, सात, बरसात यानी 5 हरूफ मिलकर ये बना। अब देखिए कैसे जोड़ेंगे, बे रे जबर बर, सीन को देखिए कैसे हमने मुख्तसर किया, इस तरह से बरसात। और हम सीन इस तरह भी लिखते हैं, बे रे जबर बर, सीन अलिफ जबर सा, ते साकिन, बरसात। तो ये जो हम जिस तरह से लिखते हैं ये आपको थोड़ा सा
ध्यान रखना है कि सीन हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो बरसात। अब देखिए कि हम 5 हरूफ से मिलने वाले या 5 हरूफ से बनने वाले लफ्ज के जुमले भी बनाते हैं, छोटे छोटे से जुमले। जैसे अंगूर के बारे में कहा जाता है मीठा अंगूर, चौड़ा मैदान। देखिए छोटे छोटे जुमले हैं ये। कैसे हम लिखेंगे मीठा, मीठे, अलिफ ज़बर ठा, ये आप इससे पहले लिखना सीख भी चुके हैं। अमरूद अभी आपने सीखा, मीठा अमरूद। अमरूद 5 हरफी, मीठा 4 हरफी, मीठा अमरूद। फिर इसी तरह से बहादुर सिपाही। अब देखिए बे ज़बर बा, हे अलिफ ज़बर हा, दाल रे पेश दुर, बहादुर सिपाही। तो 4 हरफी लफ्ज भी इसमें आ रहे हैं और 5 हरफी भी आ रहे हैं, बहादुर सिपाही। फिर देखिए उसके बाद ऊंची दीवार। ऊंची लिखना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। कैसे? अलिफ वाव पेश ऊ, देखिए नून का शोशा। आप देखिए मैंने आपको सिखाया है शुरू में कि हर्फ और उनके शोशे किस तरह से किस हर्फ के साथ अलग अलग शक्लों में मिलते हैं, ये भी हमें याद रखना है। अब देखिए यहाँ हमने गोल वाला शोशा नहीं लिया, बल्कि हमने ऐसे, जैसे जबर होता है, इस तरह से इसको खींचा है। ऊंची दीवार, दालिया ज़िर्दी, वाव अलिफ ज़बर वा, रे साकिन, दीवार। फिर से देखिए ऊंची में हमने शोशे का फर्क देखिएगा चे के साथ। ये देखिए ऐसे ऐसे ऊंची, फिर दीवार, ये हो गया ऐसे ऊंची दीवार। फिर अब हम इन हरूफ से जब लफ्ज बना रहे हैं तो क्यों ना हम थोड़ा सा आगे बढ़ें और एक एक लाइन बनाएं। एक बहादुर सिपाही तलवार और बंदूक लेकर। देखिए एक, यहाँ आपने देखा कितने हरफों से ये लफ्ज बना, अलिफ ये ज़बर ए काफ साकिन। एक बहादुर, ये देखिए 3 हरफी, बहादुर 6 हरफी। फिर उसके बाद देखिए 2, 1 2 3, फिर बहादुर में सैनिक 4 हरफ आए। 1 2 3 अलिफ ये काफ 3 हरूफ से मिलकर बना एक। बहादुर बे हे अलिफ दाल रे, इसमें 5 हर्फ हैं। एक बहादुर सिपाही, देखिए सिपाही। तो सीन पे अलिफ 3 अल्फाबेट्स है, ये 2 अल्फाबेट्स हो। एक बहादुर सिपाही तलवार और बंदूक लेकर। आपको ध्यान ये देना है, देखिए कहीं कहीं मैं आपको थोड़ा सा गलत भी बताऊंगी कि यहाँ इतने हर्फ हैं। आपको कमेंट बॉक्स में मुझे लिख देना है कि नहीं मैम यहाँ इतने हर्फ हैं, तो आपको ये करेक्शन करना है। इससे मुझे ये समझ में आएगा कि खासतौर से जो लोग मुसलसल हमारे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, हंसराज जी और उनकी बेटी, तो अगर आप लोग देख रहे हैं तो इसको देखकर समझिए। और जहां कहीं आपको लगता है कि मैंने आपको ये कहा कि यहाँ 4 हर्फ हैं, वहां अगर 5 है तो उसको पॉइंट आउट जरूर कीजिए, क्योंकि ये आपकी मश्क है, यानी ये आपकी प्रैक्टिस है। तो एक बहादुर सिपाही तलवार। अब देखिए तलवार में कितने हर्फ हैं? ते लाम वाव अलिफ रे, 5। तलवार लेकर, लाम ये ज़बर ले, काफ रे ज़बर कर, लेकर मैदान में गया। मैदान में गया, ये आपको मेरे साथ साथ लिखना जरूर है। फिर उस बीमार ने परहेज न करने से बड़ा नुकसान उठाया। देखिए उस बीमार 2 हरफी, उसके बाद बीमार में जोड़ लीजिए बे ये मीम अलिफ रे, 5 हरफी। बीमार ने परहेज ना करके बीमारी बढ़ा ली।
ये इस तरह से हम छोटे छोटे जो जुमले हैं वो बनाएंगे। तो अब देखिए कि किस तरह से जब हम हरूफ को मिलाते हैं तो लफ्ज बनते हैं, तो और जब हम लफ्जों को मिलाते हैं तो जुमले बनते हैं, और जब हम जुमलों को मिलाकर लिखते हैं, यानी हमने 10 जुमले लिखे, 5 जुमले लिखे, हमने 15 जुमले लिखे, तो पैराग्राफ बनता है। तो देखिए किस तरह से अब हमने मुख्तलिफ हरूफ को मिलाकर लफ्ज बनाने सीखे, और उसके बाद हमने उनको लिखना सीखा, और इसके साथ साथ अब हम सीखेंगे 6 हरफी लफ्ज। अब 6 हरफी अल्फाज में हम किस तरह से 6 हरफों को मिलाते हैं तो लफ्ज बनते हैं। अब जैसे हमने एक लफ्ज हम बहुत बोलते हैं अंदाज़ा, अलिफ प्लस नून प्लस दाल प्लस अलिफ प्लस जे प्लस हे, अंदाज़ा। देखिए कैसे लिखेंगे, अलिफ नून को हमने मुख्तसर किया दाल, अलिफ नून ज़बर अन, दाल अलिफ ज़बर दा, जे हे ज़बर ज, अंदाज़ा। ये 6 हरफी है। ऐसे ही बंजारा, बे प्लस नून प्लस जीम प्लस अलिफ प्लस रे और प्लस गोल वाली हे। देखिए बे नून 2, जीम अलिफ 2, 4, फिर रे और हे 6 हरूफ से मिलकर जो लफ्ज बन रहा है वो है बंजारा, यानी सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लात चलेगा बंजारा। देखिए किस तरह से हमने बे नून के शोशे लगाए पहले, फिर नुक्ते लगाए, फिर जीम का शोशा लिया मुख्तसर करके उसको अलिफ में जोड़ा, जीम का नुक्ता लगाया और रे हे ज़बर रा, बंजारा। तो ये बंजारा यानी सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लात चलेगा बंजारा। उसके अलावा देखिए हम फिर एक और 6 हरफी लफ्ज लेते हैं और वो है मेहरबान। अब देखिए कैसे लिखेंगे मेहरबान, हम बहुत बोलते भी हैं, और अगर इसमें हम छोटी ये लगा दें तो हालांकि वो 7 हरफी हो जाएगा, लेकिन मिसरा बहुत अच्छा है। मेहरबानी को मोहब्बत नहीं कहते ए दोस्त, कंप्लीट आप लोग करेंगे। मेहरबान हमें लिखना है मेहरबान, मीम प्लस हे प्लस रे प्लस बे प्लस अलिफ प्लस नून, मेहरबान। मीम हमने गोल है और फिर ये देखिए किस तरह से मेरा कलम चल रहा है, आपको ये देखना है। मेहरबान, मीम है रे बे अलिफ ज़बर बा नून साकिन, मेहरबान। इसके आप हिज्जे भी करेंगे और फिर इसके बाद आप इसको प्रैक्टिस कर करके देखेंगे। तो देखिए आज किस तरह से हमने 5 और 6 हरूफ को मिलाकर लफ्ज बनाए और उनसे कुछ जुमले भी बनाए, और हमें यकीन है हमारे उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी की ये कोशिश इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होगी और आप लोग अपनी पसंदीदा और हर दिल अजीज ज़बान मीठी मीठी प्यारी प्यारी उर्दू इंशाल्लाह बहुत जल्द सीख जाएंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।